नमस्ते दोस्तों। पटना की घटना एक बार फिर वायरल हो गई। पिछली बार पटना जंक्शन पर ब्लू फिल्म चल गई थी तो वो रेलवे स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर गया था। इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले विधानसभा में और उसके बाद विधान परिषद में सेक्स एजुकेशन की क्लास लगा दी। क्लास तो ठीक थी लेकिन भाषा नॉस्टैल्जिक कर गई। याद करो, हमारी किशोरावस्था में कमीने दोस्त लोग ऐसे ही तो समझाते थे, एकदम खोल के, उसी भाषा में जिसमें हमको समझ में आता था। ये शुद्ध हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत में नहीं। खैर, वही प्रयास नीतीश कुमार ने किया तो फंस गए। उनकी चारों तरफ से थू थू छीछा लेदर हो रही है। हो भी क्यों नहीं, विधानसभा में भी टीनेजर्स हैं नहीं और नीतीश कुमार खुद भी टीनेज नहीं रहे। उनको थोड़ा जिम्मेदारी वाली भाषा प्रयोग करनी चाहिए थी। हो सकता है कि वो अपनी भाषा से साबित करना चाहते हो कि बिहार में बुजुर्गों को भी सेक्स एजुकेशन इसी भाषा में दी जा सकती है सिर्फ। और ये तो सही बात है कि अपने पूरे देश को सेक्स एजुकेशन की ज़रूरत है, किशोरों से ज़्यादा बुजुर्गों को ज़रूरत है। तो वो खैर सामाजिक विज्ञान का प्रश्न हो गया। अभी बात नीतीश कुमार की। वो थोड़ा निचले स्तर की भाषा में ये बता गए कि लड़की पढ़ी लिखी यानी शिक्षित हो तो जनसंख्या कंट्रोल में रहती है। गोबर गणेश टाइप का लड़का अपनी मनमानी नहीं कर पाता। इस बयान में देखो तो लड़के की भारी बेइज्जती की जा रही है, जैसे कि उसको कुछ आता जाता ही नहीं। लेकिन नीतीश कुमार के बयान को एंटी विमेन बताकर प्रचार किया जा रहा है, औरतों के लिए डेरोगेटरी, जबकि लड़की को तो समझदार बताया गया है इसमें। अब पता चलता है कि लड़कों की कोई इज्जत क्यों नहीं है। जहां उनकी बेइज्जती हो रही है लिटरली, वहां पर भी उनको अपनी बेइज्जती का हल्ला नहीं मचाना है, बोलते ही नहीं है। यार, तुम रोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि तुमको कूटा गया है। खैर, ये तो मजाक की बात थी, लेकिन सीरियस बात यह है कि भारत में एक नेशनल कमीशन फॉर विमेन है। इसका काम है पूरे देश में महिलाओं के साथ कुछ भी गलत हो तो उसकी आवाज़ उठाई जाए। इसकी अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं और इन्होंने नीतीश कुमार के बयान पर तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने ट्वीट करके नीतीश कुमार से अनकंडीशनल अपॉलजी की डिमांड कर डाली, बिना शर्त माफ़ी। ये बयान एंटी वुमेन तो नहीं है, लेकिन कुछ महीने पहले मणिपुर में एक बहुत घटिया एंटी वुमेन कांड हुआ था। महिलाओं की नग्न परेड का वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिस पर पूरे देश में उबाल आ गया था। उस टाइम रेखा शर्मा ने एक भी ट्वीट नहीं किया। शायद वो अपराध नीतीश कुमार के बयान से कम वजनदार रहा हो, पता नहीं लोग क्यों आहत हो गए। फिर भी मणिपुर भी अपने ही देश का हिस्सा है, लेकिन शायद वो रेखा जी के नेशनल विमेन कमीशन के अंतर्गत नहीं आता। बाद में जांच हुई तो पता चला कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को बार बार शिकायत दी जा रही थी कि मणिपुर में औरतों के खिलाफ सेक्स क्राइम हो रहे हैं, लेकिन उन सब शिकायतों को बत्ती बनाकर रद्दी में फेंक दिया गया। नीतीश कुमार माफ़ी मांगते हैं या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन रेखा शर्मा को ज़रूर देश की महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए, जो सिलेक्टिव तरीके से उन मुद्दों पर आहत होती हैं जो विपक्ष के नेता बोलते हैं, जिनकी वैल्यू 0 बटे सन्नाटा है, लेकिन जहां उनको बोलने से वाकई फ़र्क पड़ेगा वहां वो फेविकोल पीकर शांत रहती हैं। अभी उत्तर प्रदेश का हाल देखिए। वहाँ राजधानी लखनऊ में लड़कियां रोड पर घसीटी जा रही हैं। ये वही लड़कियां हैं जो 112 नाम की सर्विस में काम करती हैं। आपकी शिकायतें सुनकर जल्दी से जल्दी उनका समाधान कराने की कोशिश करती हैं, लेकिन इनकी तनख्वाह है 12,000 रुपये महीना। उसको 18,000 रुपये कराने की डिमांड लेकर इनको धरना देना पड़ रहा है और धरने से पुलिस उठाकर थाने में ले जाती है। ऐसे वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। ये वायरल वीडियो एंटी वुमेन नहीं है क्या? इस महंगाई के ज़माने में 6,000 रुपये तनख्वाह बढ़ाने को लेकर जो लड़की लाठी खा रही है, उसको नीतीश कुमार के बयान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को पड़ता है। हमारे प्रिय व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई इस देश के बारे में एक बहुत कायदे की बात कहकर गए हैं कि यहाँ हर इंसान ठीक उसी जगह है जहाँ उसे नहीं होना चाहिए। हर पद पर वही शख्स बैठा हुआ है जिसे वहाँ बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, उसके आसपास नहीं नजर आना चाहिए। अब बात नीतीश कुमार के बयान की। उनके 2 बयान सेम टू सेम वायरल हो रहे हैं, जिनमें से एक विधानसभा का बताया जा रहा है, दूसरा विधान परिषद का। यानी वो स्लिप ऑफ टंग नहीं था, जानबूझकर बोला गया। नीतीश कुमार यही चाहते रहे होंगे कि यह बयान वायरल हो, और वायरल हो गया। सभ्य भाषा में कहते तो शायद कोई सुनता भी नहीं। अजीब बात है कि यहाँ काम की बात भी फूहड़ तरीके से कहो तो लोगों का ध्यान उस पर जाता है। अब नीतीश कुमार माफ़ी मांग ले तो मांग लें, लेकिन पब्लिक को चाहिए कि इससे सीखे। अगर आप लोग अपने घर में अपने बच्चों से, बेटे बेटियों से सेक्स एजुकेशन को लेकर बात नहीं करेंगे, पीरियड्स पर सिर्फ मम्मी ही बेटी से बात करेगी, पापा बगले झांकने लगेंगे, तो ऐसे ही लोग सेक्स एजुकेशन देंगे विधानसभा में खड़े होकर। बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाती है, इस पर एक बड़ी कमाल की फिल्म देखी थी मैंने, कैप्टन फैंटास्टिक।
इसमें एक पिता अपने 6 बच्चों को साथ लेकर जंगल में रहता है और पाल रहा होता है। उसमें जैसी शिक्षा दी गई है वो तो खैर हमारे समाज से एकदम उलट है, लेकिन क्यूरियोसिटी हो तो फिल्म ज़रूर देखिएगा, कुछ नया जानने को मिलेगा। और ये वीडियो तो आपने देख ही लिया, इसके बारे में अगर आपको कुछ कहना है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। कैसा लगा ये भी बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे ट्विटर पर यानी एक्स पर, इंस्टा पर हर जगह फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।